सर, क्या आप आ सकते हैं? शियाचेंग, शियाचेंग। सॉरी, मैंने आपको फिर से मुश्किल में डाल दिया। बेवकूफ। इसकी स्किन कितनी गोरी है, पता नहीं। हर बार इसके पास आने से मेरा दिल धड़कता है। अभी भी इसे ठंड लग रही है। क्या हो तुम? तुम्हें इस समय भी अपनी छोड़कर बाकियों की परवाह है। अगर ये सच होता तो मैं जरा भी नहीं सोचता इस बारे में। क्या तुम एक लड़की हो? कहाँ हो तुम? वहां धुआं दिखाई दे रहा है, जरूर वहीं पर होगी। जियाचेंग, गुल, क्या हुआ इसे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। चलो, इसे ले चलो। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। इतना काम करती हो, तुम थक गई होगी। यहाँ आ जाओ, आराम कर लो थोड़ा। नहीं, आराम की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियाचेंग, हम फील्ड ट्रेनिंग पीरियड तक पहुंच चुके हैं, जबकि म्यूजिक बैंड अभी तक नहीं पहुंच पाया। जियाचिंग, प्लीज मेरी मदद करो। क्या म्यूजिक बैंड तुम्हारा सपना नहीं था? ग्रेजुएशन होने ही वाला है, म्यूजिक के लिए समय ही कहाँ है। लेकिन मुझे विश्वास है तुम कर लोगी। ये एक दान कंपटीशन है, तुम जाकर उसे पूरी तरह से सॉल्व करो। ये तुम्हारा मसला है, तुम ही इसे सॉल्व करो। क्या तुम जानती हो कि कार्यक्रम का गेस्ट कौन है? मिस्टर गु लेन। मैंने सब कुछ गुलेन के लिए किया, उन्हें देखने के लिए। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम एक लड़की हो। मुझे आखिरकार समझ आ गया है। ये वाज़ेह है कि मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित क्यों हूं। मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी भावनाएं नहीं बता सकता। लेकिन एक दिन मैं ज़रूर तुम्हें अपनी भावनाओं का इजहार ज़रूर करूंगा। इस तरह से तुम खुश रहोगी। गुलेन, मैंने सब कुछ सुन लिया है। गुलेन, मैंने सब कुछ सुन लिया है।
बाहर बात करते हैं। मुझसे प्यार करते हैं? मुझसे प्यार? ये कैसे हो सकता है? मैं तो इतनी आम सी हूं। जिया जी, तुम जाग गए? क्या तुम अब ठीक हो? हाँ ठीक हूं मैं, लेकिन कहाँ जा रहे थे तुम? बाहर मत जाओ, बहुत ज्यादा ठंड है। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। देखो तो कितनी कॉल कर चुका हूं मैं, गुलेन मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे। असल में जियोपेंग ने मुझे ये बताने को नहीं कहा था, मगर जब से तुमने उसके बारे में पूछा मैं तुमसे नहीं छुपा सकती। देखो इसे। दोनों नए लोग आने वाले हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अच्छे से दोस्ती बनाते हैं। मुझे लगता है वो गुलेन के करीब आकर अपने लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि ये एक दान कंपटीशन है, वो कोई नई चाल चल रही है। क्या गुलेन ने मुझे बचाया था? उन्होंने ये भी कहा था कि वो रास्ते में तुमसे अचानक मिले थे। क्या ऐसा है? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो नहीं, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। उससे माफी मांगनी? वो क्यों माफी मांगे? क्या कहना चाहते हो? मैंने सुना है कि तुम एक गायक हो और अपने आप पर भरोसा करके यहां तक पहुंच गए हो। बचपन से ही गा रहे हो। मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। तुम जानते हो जिया चैंग एक चापलूस है। तुम इतनी बेशर्मी से उसकी तरफ हो गए। आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा राज रख सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें होंगी जो तुम्हें माननी होंगी। क्या तुम जानते हो कि जिया चैंग की असली पहचान क्या है? बताओ मुझे। क्या शर्त है तुम्हारी? वचन दो मुझे कि कंपटीशन के दौरान तुम मेरी मदद करोगे। काफी सीधे हो तुम, लेकिन मालूम होना चाहिए तुम्हें कि जनता कंपटीशन का फैसला करती है और दर्शक कुछ भी नहीं कर सकते। तो तुम्हारी मांगे मानना मुश्किल है। मैं सिर्फ देखभाल का मुतालबा कर रहा हूं। गुलेन, फिल्मिंग जारी रखेंगे। मैं भी आता हूं। तुम चैन लियू के अभिनय के बारे में क्या सोचते हो? आज की फिल्मिंग काफी अच्छी रही। ये बहुत ही काफी अच्छा और मेहनती लड़का है। पिछली सरगर्मियों में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। धन्यवाद। इसने सबकी बाखूबी देखभाल की और सबका साथ भी बहुत अच्छी तरह दिया। जिया चैंग, मेरी बात सुनो। मैंने सब सुन लिया। इसकी एक वजह है। कल रात तुमने जो कहा सुना मैंने। क्या कह रही हो? कल तुम होश में थी, क्या सुना तुमने? तुम मुझसे प्यार करते हो? वो मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था, लेकिन मुझे यही लगा था। हाँ? यही कि लड़की हूं इस बात का फायदा उठाओगे तुम। वैसे एक बात अजीब लगी मुझे, लड़का हूं फिर भी मुझ में इंटरेस्ट ले रहे थे। किस तरह के इंसान हो तुम? सोचा नहीं था तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब समझ गई। मुझे तुमसे मोहतात रहना चाहिए था। अब मुझसे दूर ही रहना। ख्याल रख सकती हूँ अपना। जिया चैंग, तुम अभी ठीक नहीं हो और तुम्हारा शरीर भी अभी कमजोर है। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं। हाँ। आज ये खेल खत्म करते हैं। जिया चैंग, ये क्या कर रही हो तुम? शांत हो जाओ। छोड़ो मेरी बात मुझे। सुनो। क्या कर शांत रहे हो हो? जाओ। छोड़ो। क्या हुआ? गुलेन को यहाँ बुलाओ।
ये सब हो क्या रहा है? गुलेन भाई, आखिरकार आप आ ही गए, जरा देखो ना इसे। तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम बाल काट रही हो। तुम्हें इस तरह देखकर मैं घबरा गया था। कितनी लापरवाही है। सुना तुमने? गुलेन भाई कहते हैं तुम कितनी लापरवाह हो। तुमसे मतलब हैं? इसे मर्द का भेष धारना क्यों पड़ा है? दूसरों की बात छोड़ो, अगर अहुआ को सच पता चला तो क्या होगा? हुआ, मैंने उसे भेज दिया है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तो मैं इसके अलावा क्या करता? इसके भाई का अचानक एक्सीडेंट हो गया था, तो जिया चेंग को अपने भाई की जगह लेनी पड़ी ताकि इसकी दादी की ख्वाहिश पूरी हो सके। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। क्या तुमने उसका सोचा है? अगर बाद में उसे किसी कठिन काम का सामना करना पड़ा तो आखिर तुम बताओ मुझे, वो करेगी क्या उस वक्त? झगड़ा मत करो। मैंने अपने बाल अपनी मर्जी से काटे हैं। मैं अब जैसी भी दिखूं तुम लोगों को क्या? मुझे पता चल गया, जैसा मैंने सोचा था तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। मेरी वजह से तुम मुश्किल में हो। मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत परेशान किया। समझती क्या हो खुद को तुम? बाल बुरे लग रहे हैं, चलो इन्हें ठीक करते हैं। वैसे अब मैं बिल्कुल एक लड़का लग रही हूं। एक खूबसूरत और नरम दिल वाली लड़की लड़का क्यों बनी थी? किस लड़की की बात कर रहे हो? यहाँ कौन है? कपड़े गंदे हैं तुम्हारे, मैं दूसरे लाता हूँ। मैं भी आता हूँ। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है तुम्हें अपनी असली पहचान के बारे में एक समस्या का सामना करना पड़ेगा आगे जाके। लड़के होने का एक फायदा है, सबके सामने कपड़े बदल सकते हैं। ओ, ये क्या क्या कर रही हो तुम? कपड़े बदल रही हूँ और क्या। अब मैं लड़का हूँ और लड़के किसी से डरते नहीं हैं। क्या तुम बीमार हो? क्या ये मुफात देखने का कंटेंट है? मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। ये वो लड़की है जिसकी तरफ मैं शुरू से आकर्षित था। हैं? गुलेन? सुना है कि जिया चैंग अभी पहले से बेहतर हो गया है। जिया चेंग कहाँ है? अच्छा, वो कपड़े बदल रहा है, इंतजार करो। बस वो कपड़े ही तो बदल रहा है, देखता हूँ जाकर। रुको रुको रुको। जिया चेंग, जिया चेंग तुम ठीक हो, ये अच्छी बात है। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। अच्छे लग रहे हैं बाल। गुलेन ने काटे। गुलेन ने? जिया चेंग, हम सब के टेस्ट के रिजल्ट आ गए हैं और कस्टम्स क्लियर हो गए हैं। अब हमारे पास बहुत समय होगा, अब काफी बातें करेंगे हम। हर कोई कहता है कि चैन लियो मजबूत है, लेकिन मुझे लगता है वो बस किस्मत वाला है और हम सब लोग बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इसीलिए हमें बहुत ही मजबूती के साथ खेलना होगा, है ना जिया चेंग? बस करो। अरे तुम्हारे बाल तो वाकई बहुत अच्छे हैं। अच्छे लग रहे हैं काफी। ओह, शेन लियाओ, तुम अभी सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठे हुए हो और वो अगले ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अभी भी मजाक सूझा हुआ है। ये गुलेन भाई अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गए? आज के लिए काफी है, अब इसे आराम की जरूरत है। ये अब आराम करेगा। क्या ये जरूरी है? हाँ वाकई जरूरी है। बस हो गया, हमने खेल लिया। हमने अपना खेल अभी तक खत्म नहीं किया। अरे चलो उठ यार, ज्यादा परेशान मत करो इन्हें। गुड बाय, चलते हैं हम। हाँ, अलविदा। क्या तुम जेलस हो रहे हो? हाँ, मैं लड़कों के साथ बैठी हूँ। ऐसा किसने कहा? मुझे बस डर है कि तुम्हें बुरा लगेगा। क्या मैं ये सब नहीं कर सकती? बताओ मुझे। दरअसल बात यह है कि तुम एक लड़की हो, इसलिए ये नेचुरली हो सकता है कि शायद तुम किसी को पसंद करती हो, तो उसके लिए तुम दूसरे मर्दों के करीब नहीं जा सकती। वैसे मुझे कोई पसंद है। क्या वाकई? कौन? वो दरअसल बात यह है कि तुम एक लड़की हो, इसलिए ये नेचुरली हो सकता है कि शायद तुम किसी को पसंद करती हो, तो उसके लिए तुम दूसरे मर्दों के करीब नहीं जा सकती। मुझे कोई पसंद है। क्या वाकई? कौन? वो इतने खास समय पर ये कौन आ टपका है? आ जाओ। जब से तुम्हें बुखार था
तो मिस्टर गुलैन ने और कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स ने समय बदल दिया। मेरे लिए? मौसम की वजह से वाइल्डनेस सुरक्षित नहीं, तो इसलिए कंपटीशन टाल दिया है। ओह, समझ गया। कल मौसम साफ होने के बाद कंपटीशन दोबारा शुरू होगा। भाई पैंग ने मुझे जियाचेन को कंपटीशन के स्टेजेस बताने को कहा है। सबसे पहला एक आउटडोर फायरवर्क्स डिस्प्ले। क्या ये सब कुछ करना जरूरी है? मुझे बस इस बात का ध्यान रखना है फिर से कोई चोट ना खाए। तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है? शायद मैंने बताया नहीं, मैं बस कुछ समय के लिए उसके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। बस इतना ही। ध्यान देने के लिए बहुत सी चीजें हैं। क्या तुम्हें याद है? समझ गए, चिंता मत करो। बाहर बारिश हो रही है और काफी देर भी हो गई है। वहाँ एक छाता है। ठीक है, मैं लेके आती हूँ। अरे ये तो पूरी फट गई है, किसी चूहे ने खराब कर दी है। चिंता मत करो, इस चूहे का कोई ना कोई हल निकालते हैं। ये चूहे का काटा हुआ नहीं लग रहा। जियोचेंग, क्या आज रात मैं यहाँ रह सकती हूँ? मुझे ठंड लग जाएगी, मैं बारिश में नहीं जा सकती। ठीक है, कोई समस्या नहीं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 बेडरूम्स हैं, तो मेरे साथ शेयर कर लेना। क्या वाकई? ये बेवकूफ़ी है। ये एक लड़का है और तुम एक लड़के हो, तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। एक काम हाँ, करते हैं। बिल्कुल सही कहा, मैं भूल गया था। जाहिर है ये लड़की है, मेरे साथ कैसे रह सकती है? तो क्या मैं अकेले ही सो जाऊं? बताओ। हाँ क्यों नहीं, क्योंकि मैं इसके साथ सोने वाला हूँ। हम लड़के तो एक साथ सो सकते हैं। क्या वाकई? अरे 2 दिन से बारिश हो रही है और मेरे पजामास अभी तक नहीं सूखे। टी शर्ट तो पहन सकते थे। वो भी नहीं सूखी। क्या कर रहे हो? मुझे तो लेने दो। क्षमा चाहता हूँ, मैं जमीन पर सो जाता हूँ। जो करना है करो। नहीं, सोने दो, नींद आ रही है मुझे। ब्लैंकेट मत खींचना। मुझे कुछ कहना है। ये क्या करना चाहती है? आखिर ये चाहता क्या है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं बता सकता अभी इसे। नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरा वहम है। पागल हो गई हूँ मैं। लेकिन तुमने लाइट्स क्यों बंद कर दी? तुम्हें देखकर मेरा दिल बेचैन हो रहा है। तुम अभी मुझसे कुछ पूछ रही थी। जब मैं सुबह कपड़े बदल रही थी, कहीं तुमने मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। और उससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, तब? मैं अश्लील चीजें नहीं देखता, जैसे कि अभी एक लड़की का फायदा नहीं उठा सकता मैं। उस वक्त तो तुम्हें नहीं पता था कि मैं लड़की हूं, तो तुम मर्दों से भी शर्माते हो। शिनलिया इस बार तुमसे मिलने आया था। मुझे डर था कि वो तुम्हारी सच्चाई जानता है, इसलिए मैंने उससे सहयोग करने का वादा किया। खैर अच्छा है, उसे कुछ भी पता नहीं चला। सच में?